स्नान करता हूँ और 68 तीर्थ करोड़ 99 महाराज में 68 करोड़ तीर्थों का फल 99 करोड़ तीर्थों का फल एक राम नाम से प्राप्त हो जाता है। उन तीर्थों में जाकर जितना पुण्य अर्जित करोगे वो सारा पुण्य राम नाम से अर्जित हो जाता है। सब झूलर सुख किया, क्योंकि सारे तीर्थ जो है ना गट के भीतर ही, और गट के भीतर ही सभी 33 कोटि देवताओं का भी वास है। मैंने गट के भीतर ही खंड पिंड ब्रह्मांड में सबकी शोधना कर ली, सबके दर्शन कर लिए, सबको जो है सबका आनंद ले लिया, सबका जो है गट के भीतर ही भरपूर आनंद लिया। ज्ञान ध्यान में कबहु न बाछू, मुन पकड़ नहीं बैठा, नामे बली नहीं में निर्बल, ना कछु हुए सेठा। और क्या फरमा रहे, ज्ञान ध्यान में कबू न बाछू, मैं ज्ञान ध्यान कभी बाँचता भी नहीं, ज्ञान ध्यान की बातें कभी बाँचता भी नहीं, और मौन पकड़ नहीं बैठा, और मौन पकड़ता भी नहीं बैठा, न तो बाँच रहा हूँ मैं और न मौन पकड़ के बैठा। स्वतः ही अणबे का ज्ञान प्रस्फुरित हो रहा है भीतर से। ये बाँचने का और सुनने का ज्ञान ध्यान नहीं है। अणबे का ज्ञान ऐसा है कि बिना ही बाँचे भीतर से प्रकट हो रहा है। और कौन बोल रहे हैं? परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं, भगवत वचन। ज्ञान ध्यान नहीं बाँचते हुए भी मौन पकड़ के नहीं बैठा हूँ, चुप भी नहीं बैठा हूँ और बाँच भी नहीं रहा हूँ। फिर इतनी सारी बातें कहाँ से आ रही है महाराज? स्वतः ही अणबे के ज्ञान से प्रस्फुरित हो रही, भीतर से परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं भगवत वचनों के माध्यम से। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तू नाम में बली नहीं में निर्बल, ना कछु हुए सेठा। महाराज मेरा अपना कोई बल नहीं और मैं निर्बल भी नहीं, क्योंकि मेरा जब अपना कोई बल नहीं है तो निर्बल के बल राम जी का सब बल मेरे में आ गया। जितना बल राम जी में है, क्योंकि मैं राम जी से जुड़ गया तो राम जी का सारा बल मेरे में है। मेरा अपना स्वयं का कोई अलग से बल नहीं है। तो नाम में बली, तो मेरा कोई बल ही नहीं है, तो मुझे मेरे बल का कहाँ अभिमान होगा, कहाँ अहंकार होगा, कहाँ गर्व होगा, कहाँ गुमान होगा? मेरा तो कुछ है ही नहीं। नाम में बली नहीं में निर्बल, इस और मैं निर्बल भी नहीं, मेरा कोई बल भी नहीं है अपना स्वयं का अलग से, और मैं बल के बिना भी नहीं हूँ, क्योंकि राम जी का पौरुष, राम जी का बल इस नयनचर के रूप में मेरे गट के भीतर विराजमान है। ये सबसे बड़ा बल है, ये सबसे बड़ी शक्ति है, ये सबसे बड़ी ताकत है। ना कछु हुए सेठा, महाराज हमारे और में कोई सेठा भी नहीं, यानी सहज वृत्ति में रहता हूँ, कोई मेरे पक्का भी नहीं हूँ मैं किसी में कि मेरे को ये करना ही करना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सहज सहज के अंदर रहता हूँ इस संसार में, यानी मैंने कोई चीज को पकड़ नहीं रखा है, नहीं किसी को छोड़ रखा है, न किसी को पकड़ा है न किसी को छोड़ा है। नामे पढ़िया अपढ़ सो नाही, नामे बकुन मोनी, नामे कहन कसर नहीं राखी, ना मिल फेर कहूनी। नामे पढ़िया अपढ़ सो नाही, महाराज कह रहे मैं पढ़ने कहीं नहीं गया, फिर भी बिना पढ़ा लिखा नहीं। सब कुछ ज्ञान, ये पांचवा ज्ञान केवल ज्ञान ऐसा है कि कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी सब कुछ आ गया, स्वतः ही आ गया गट के भीतर, बिना पढ़े ही आ गया। ना मैं पढ़िया, महाराज मैं पढ़ा ही नहीं, अपढ़ सो नाई, और कोई मुझे बिना पढ़ा लिखा भी नहीं कह सकते।
क्योंकि इतना ज्ञान जो है परमात्मा की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, राम जी की कृपा से जो प्राप्त हुआ है, तो कौन अपढ़ कह सकता है। नाम में बकू ना न मौनी, महाराज हमारे कि मैं न तो मौन रहकर बैठता हूँ और नहीं जो है कुछ कहता हूँ। ये तो अनुभव का है, अनिर्वचनीय है, कहने से और चुप बैठने से न्यारा है। नाम में कहने कसर नहीं राखी, और मैंने कहने में कोई कसर भी नहीं रखी। ये बातें कहने में नहीं आती, अनिर्वचनीय बातें हैं, लेकिन इस बात को समझाने के लिए कहने में मैंने कोई कसर भी नहीं रखी। ये चौथे लोक की बात है, ये कोई समझा नहीं सकता। कौन समझा सकते हैं? दो भाष्यो नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझावे। जो दो भाषा को जानने वाला हो, चौथे लोक की भाषा को और यहाँ की सामान्य बोलचाल की भाषा, तो चौथे लोक की बात को सामान्य लोक बोलचाल की भाषा में कहकर समझा कर। तो महाराज हमारे की सामान्य बोलचाल की भाषा में कहने में मैंने कोई कसर नहीं रखी, ऐसी अनिर्वचनीय बात को समझाने के लिए। ना फिर मेल कहूनी, ना मिल फेर कहूनी, मैंने कहने में कोई कसर नहीं रखी है और मैं फिर मिलकर कहता भी नहीं हूँ। नाम में वेद रोग सब जानू, औषध जड़ी न राखू, निच दिन गोट पीऊं जड़ सूधी, निरख परख ले चाखूं। और क्या फरमा रहे, कैसी स्थिति हो गई कि मैं नाम में वेद रोग सब जानू, औषध जड़ी न राखूं। मैं कोई वैद्य तो नहीं हूं कि मैं सब रोगों की जानकारी रखूं और औषधियाँ और जड़ियाँ रखूं उनकी। मैं कोई ऐसा वैद्य नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ कि सारे रोगों की मुझे जानकारी हो जाए और सबकी दवाइयाँ मेरे पास हो गए। लेकिन ऐसा भी नहीं होते हुए भी निशिदिन घोट पीऊं जड़ सूधी, निरख परख ले चाखूं। मैं वैद्य नहीं होने के बाद भी, डॉक्टर नहीं होने के बाद भी, सारे रोगों का ज्ञान नहीं होने के बाद भी, और मेरे पास कोई औषधि जड़ी बूटी नहीं होने के बाद भी, रात दिन में ऐसे राम नाम की औषधि को जड़ सहित घोट कर पीना, समूली पूरा जड़ सहित, मूल सहित। निशिदिन घोट पीऊं जड़ सूधी, रात और दिन उसको घोट कर पीता रहता हूँ। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुच पुच रहे, 84 कट जाए। इस आत्मा के असाध्य रोग लग रहा है, बार बार जन्मने का और मरने का। जब ये आत्मा का असाध्य रोग मिट जाएगा तो ये शरीर की औषधियों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। शरीर की औषधियाँ तो इस शरीर को बनाए रखने के लिए, रोग मुक्त रखने के लिए होती है, लेकिन ये आत्मा को जब राम नाम की औषधि प्राप्त हो जाएगी तो शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ऐसी औषधि मेरे पास, इस औषधि को निशिदिन घोट पीऊं जड़ सूधी, और निरख परख ले चाखूं, और उसका आस्वादन करता हूँ, उसका स्वाद लेता हूँ, देख देख कर, परख परख कर, स्थान स्थान पे, कमल कमल पे सारे चैनों का आनंद लेता हूँ। निरख परख ले चाखूं, इस राम नाम को मैं चक चक कर लेता हूँ। क्या करें, इस राम नाम का स्वाद लेता हूँ सब जगह। रसना पर तो स्वाद आता ही है, रोम रोम से भी स्वाद आता है, और कंठ कमल पर, हृदय कमल पर, मध्य सुन पर, नाभि पर, और गणेश स्थान पर, शेष स्थान पर, गुदा घाट पर, और बंकनाल पर, और मेरुदंड पर, इडा पिंगला चुचमड़ा में, त्रिकुटी में, पार ब्रह्म में, शिव ब्रह्म में, चिदानंद ब्रह्म में, 10वें द्वार में, केवल की बारी में, स्थित शिला में, भंवर गुफा में, सब जगह इसका निरख परख ले चाखूं। सब जगह में इसको निरखता हूँ, सब जगह में खंड पिंड ब्रह्मांड में खोज शोधता हूँ,
और सोजी करके और इसका स्वाद लेता हूँ। जगह जगह इसका स्वाद आ रहा है, ठाम ठाम पर, स्थान स्थान पर इसका औषधि का, राम नाम की औषधि का, राम रसायन का रस आ रहा है, महारस आ रहा है। रस क्या? महारस है। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजी। ज्ञान का महारस जब प्राप्त हो जाता है तब महाराज हमारे वो आनंद पद उपज जाता है। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय, तब जाके ये हंसवती आत्मा काल के चक्र से मुक्त हो पाती है, कर्मों के चक्र से बच पाती है और निर्भय पद को प्राप्त कर लेती है, जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं है। ना में सूता ना में बैठा, ना मुझे भूख न धाया, ना में धनवंत ना में निर्धन, ना खोया ना पाया। और क्या फरमाने? कैसी स्थिति को प्राप्त हो गए? ना में सूता ना में बैठा, मैं सोता भी नहीं, क्या कह रहे, और बैठा भी नहीं, दोनों ही बात बता रहे कि सोता भी नहीं हो और बैठा भी नहीं, तो क्या खड़े ही रहते क्या? क्या कह रहे? ना में सूता ना में बैठा, यानी ये जो निज नाम का आनंद है सोने और बैठने से बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप सो भी गए फिर भी आनंद चलता रहेगा, वो आनंद कम नहीं होगा भीतर में। जागे जीते राम ही सिमरे, और सूता हुई अभ्यास, सोने के बाद भी वो अभ्यास छूटेगा नहीं। जो अभ्यास एक बार पड़ गई, जो टेव एक बार पड़ गई, जो आनंद एक बार प्राप्त हो गया निज नाम का, वो सोने के बाद भी नहीं छूटने वाला। तो ना में सूता ना में बैठा, और सोने और बैठने का कारण ही नहीं है अब तो निज नाम के लिए। बैठे तो भी आनंद आ रहा है, सो भी गए तो आनंद। सोए तो कैसे सोए? समाधि लगाकर, ध्यान लगा हुआ है, समाधि चल रही है, सता समाधि रात दिन गरज रही है। रात को भी सता समाधि उतरती नहीं है, चली ही रहती है। सता समाधि रात दिन गरजे, रात दिन गर्जना करती है। तुम्हारे उसमें सोने और बैठने का तो कोई कारण ही नहीं है। आप सो रहे हैं तो भी चल रही है, बैठ रहे तो भी चल रही है। तो ना में सूता ना में बैठा, ना मुझे भूख न धाया। क्या फरमा रहे? मुझे इस शरीर संसार के सुखों की कोई भूख भी नहीं है, और मैं राम जी के नाम से धाया भी नहीं। ये आनंद इतना है अगाध है कि और ज्यादा से ज्यादा पीने की प्यास लगी रहती है। पीता ही रहता हूँ, और जितना पीता हूँ उतना और आनंद बढ़ता जाता है और उसकी प्यास और बढ़ती जाती है। तो महाराज हमारे देखो, मैं भूखा भी नहीं, मेरी सारी भूखें मिट गई। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की भूख थी, शरीर संसार के सुखों की भूख थी, मान सम्मान की भूख थी, पूजित होने की भूख थी, और अनेक प्रकार की भूखें लग रही थी। तो नाम मुझे भूख, ये ऐसा जो है निज नाम रूपी अन्न प्राप्त हो गया संतों की सद्गुरु की कृपा से, तो मेरी सारी भूखें समाप्त हो गई। ये आत्मा अनंत जन्मों से भूखी थी, प्यासी थी। अनंत जन्म को बिछड़े हुए जीव है, कोई यार पीवसु मेला कर। तो ऐसी भूख मिटाने के लिए ही परमात्मा ने ऐसे सद्गुरु को भेजा मेरे पास, विरमदास जी को भेजा मेरे पास। नाम में भूख ने धाया, तो अब मेरी भूख सारी मिट गई। त्रिलोकी में सुख प्राप्ति की भी भूख मिट गई। अब कहते हैं कै सुखी राम दान दो साई, परम पद बिना लेशु में नाई। तो ना मुझे भूख ने धाया, तो मुझे भूख भी नहीं है और मैं धापा हुआ भी नहीं हूँ। राम नाम ऐसा है कि इससे कभी दापना आता ही नहीं, पेट भरता ही नहीं राम नाम से। राम नाम लेते जाओ और मीठा मीठा लगता जाता है। इसका जो प्रेम है वृद्धिमान बढ़ता ही जाता, दिन दुगुना रात चौगुना। राम नाम का धन सवाया होता जाता, खाए न खर्चे चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। ये प्रेम तो
राम नाम का सवाया सवाया बढ़ता जाता है। नामे धनवंत नामे निर्धन, ना खोया ना पाया। और क्या करें कि मेरे पास इस संसार का धन नहीं है, त्रिलोकी की माया नहीं है, लेकिन मैं गरीब भी नहीं हूँ। मेरे पास तो राम नाम का अमूलक धन है, जिसे छोड़कर जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये त्रिलोकी का धन तो यहीं छूट जाएगा। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। तुम्हारा समझने के भले त्रिलोकी का धन मेरे पास नहीं हो, शरीर संसार की सुख सुविधाएं भले मेरे पास नहीं हो, लेकिन मेरे पास राम नाम का अमूलक धन है, जो करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी नहीं प्राप्त होता, ऐसा धन है। तो मैं निर्धन कहाँ हूं? और जो निर्धन नहीं होता, जिसके पास राम नाम का धन होता है, उसका कभी निधन भी नहीं होता, अमर हो जाता है। ऐसा अमोलक सतधन जिसके पास हो, राम धन जिसके पास हो, उसका निधन कैसे हो सकता है? वो तो अमर हो जाता सदैव सदैव। निधन तो उसी का होता है जिसके पास राम नाम रूपी धन नहीं हो। तो नामे धनवंत नामे निर्धन, ना खोया ना पाया। क्या फरमा रहे? मैंने इस कुछ भी खोया नहीं और कुछ भी पाया नहीं। खोने और पाने से बिल्कुल न्यारा है। ये आनंद जो है, न तो कोई खोने का गम है मुझे और न कोई पाने का सुख है। संसार की चीज कोई चली भी गई तो मुझे दुख नहीं, और संसार की चीज आ भी गई तो मुझे कोई सुख नहीं। इन दोनों स्थितियों से उपराम हो गया। खोए पाए से, खो भी गया तो परवाह नहीं, पा भी लिया तो खुशी नहीं, दोनों से उपराम हो गए। खोया पाया सब बराबर। सबको त्याग सकल में खाओ, सहज सकल में राखी। कथनी कथू सुनी न काई, साख बहुत में भाकी। क्या फरमाने? सबको त्याग सकल में खाओ। महाराज हमारे की मेरे लिए ना सबका ही त्याग है, और मैं सबका उपयोग भी करता हूँ। दोनों ही बात करें, सबका ही मेरे लिए त्याग है और सब चीजों का मैं उपयोग भी करता हूँ। जब सबका त्याग है तो उपयोग कैसे करते? सहज सकल में राखी, मैं सबको सहज सहज में रखता हूँ। कोई चीज प्राप्त हो गई ठीक है, और नहीं भी तो कोई खास बात नहीं, ऐसी बात है। सहज वृत्ति में रखता हूँ शरीर। प्राप्त नहीं भी तो उसके लिए भी मैं दुखी नहीं हूं। दुखी कब नहीं होंगे? जब सबको त्याग, जब सब चीजों का त्याग होगा तब प्राप्त नहीं हुई तो दुखी नहीं है। भाई मेरे तो त्याग है इन चीजों का, प्राप्त नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन सकल में खाओ, प्राप्त हो गई तो खा लिया, क्या फर्क पड़ा? मिल गई तो ले ली, नहीं मिली तो दुखी नहीं। दुखी कब नहीं होगा? जब त्याग किया हो। तो महाराज कह रहे मेरे सबको त्याग सकल में खाओ, सहज सकल में राखी। इस प्रकार से मेरी चित्त की वृत्ति सभी चीजों के प्रति सहज में रहती है, दुखी सुखी नहीं होती है। मिल गई तो उपयोग कर लिया, और नहीं मिली तो दुखी नहीं। तो सबको त्याग सकल में खाओ, सहज सकल में राख। इस प्रकार से चित्त की वृत्ति सहज में रहनी चाहिए। वो सहज में कब रहेगी? जब ये शरीर संसार के नाशवान सुखों से ऊपर इंद्रियातीत परम आनंद प्राप्त होगा, तभी ये शरीर संसार के सुख फीके लगेंगे और इनका त्याग कर पाएंगे।
जब तक शरीर संसार के सुख अच्छे लग रहे हैं, भारे हैं, तब तक तू कैसे छोड़ पाओगे? तो जब महारस प्राप्त होगा, महाआनंद प्राप्त होगा, तब ये इनका त्याग कर पाओगे और सहज में सबका भोग कर पाओगे बिना आसक्ति के। सकल में खाऊं यानी बिना आसक्ति के मैं सब चीजों का भोग भी कर लेता हूं, तो मुझे भोग का बंधन भी नहीं लगता है। आसक्ति के साथ भोग करते तो उसका बंधन लगता है। करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। भोग करते हुए भी उन भोगों के प्रति आसक्ति नहीं है, तो वो भोग भी जोग के समान है। वो भोग नहीं है। आसक्ति से के संग करके किया गया भोग रोग है, और आसक्ति से रहित किया हुआ भोग जोग है। तो सबको त्याग सकल में खाऊं, सहज सकल में राखी। सहज वृत्ति रहती है सब चीजों के प्रति, दुख सुख का कोई भाव ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं है दुख सुख का। कथनी कथू सुनी न काई, साख बहुत में भाकी। महाराज फरमाने की जो मेरे मुखारबिंद से जो वचन उच्चारित हुए, मैंने किसी से सुने ही नहीं। कथनी कथू, जो भी मैंने कथनी कथी है, वाणी कथी है मेरे मुख से, सुनी न कहाँ आई, कभी सुनी नहीं किसी के मुख से, फिर भी मैं कथ रह रहा हूं। क्या बात! भगवत वचन है, अणवे के वचन है, अगम देश के वचन है, परमात्मा स्वयं बोल रहे। कथनी कथू, और वो भी मैं नहीं कथ रहा हूं, राम जी कथ रहे। कथनी कथू सुनी न काई, कभी सुनी नहीं मैंने ऐसी बात, लेकिन मेरे मुखारबिंद से उच्चारित हो। साख बहुत में भाकी, बहुत साखे मैंने मुखारबिंद से उच्चारित की बिना सुने। यानी बिना सुने का मतलब किसी दूसरों की साखे नहीं है कि मैंने जोड़ तोड़ के बना दी हो, दूसरों की सुन के, ऐसी बात नहीं। ना अहंकार नहीं में मिलता, ना सो गर्व न सहना, ना सो मान अमान न मेरे, ना सो सुनो न कहना। क्या फरमाया? ना अहंकार नहीं में मिलता, ना सो गर्व न सहना। महाराज मेरे कोई अहंकार भी नहीं, और ना सो गर्व न सहना, न मेरे कोई गर्व है, न अहंकार है, और न मैं जो है गर्व और अहंकार को सहन भी करता हूँ। किसी का गर्व और अहंकार सहन भी नहीं करता हूँ, और किसी में गर्व और अहंकार होता है तो उनसे नहीं मैं मिलता हूँ, और मेरे अंदर भी गर्व अहंकार नहीं। और कोई मेरे से आकर मिले तो उनका भी गर्व और अहंकार समाप्त होता है। ना में ना अहंकार नहीं में मिलता, ना सो गर्व न सहना, ना सो मान अमान न मेरे मान अमान से कोई फर्क नहीं। मेरा कोई सम्मान भी कर दे, मेरा जो सम्मान भी कर दे तो मैं खुशी नहीं हूं, और मेरा कोई अपमान भी कर दे तो मैं दुखी नहीं हूं। तो ना सो मान अमान न मेरे, ये सिद्धशिला जो है मान सम्मान की फूट गई, या माथा सु फोड़नी, दूजो और न उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं है, माथे से फोड़नी है सिद्धशिला को। काम तजेते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। ये सबसे ऊंची है मान बढ़ाई शोभा। मान बढ़ाई शोभा सबको चाहिए, मान बढ़ाई शोभा सबको चाहिए। किसी की मान कर दो, बढ़ाई कर दो, शोभा कर दो, प्रशंसा कर दो, कितने राजी हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, और सब काम खुशी खुशी कर देते हैं मान बढ़ाई शोभा से।
तो महाराज समझ रहे हैं कि ये मान बड़े सौभाग्य की झीणी माया, ये सी शिला हमारी फूट गई है। तो ना सो मान अमान ने मेरे, अब मेरे मान का और अमान का कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरा सम्मान करे चाहे अपमान करे, मैं सम्मान और अपमान से अलग हूँ, बिल्कुल न्यारा हूँ। मैं प्रभावित नहीं होता, दुखी सुखी नहीं होता। ना सो सुनू न कहना, और मेरे कहने सुनने का कोई कार्य ही नहीं है। कहा सुनी मेरे किसी से होती ही नहीं है। कहा सुनी का मतलब किसी से कोई वाद विवाद ही नहीं है, किसी से कोई शास्त्रार्थ नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई वेर विरोध नहीं। कहना सुनना कुछ नहीं, बस आनंद मगन रहना, और कुछ है नहीं। मगन रहते रहते भजन का ऐसा आनंद आ रहा है कि जड़ लागी रे संतो जड़ लागी, राम भजन